Hello everyone, this is second lecture of the database management systems. So please continue this lecture. So I discussed in this video RDBMS, Relational Database Management Systems. तो ये जो लेक्चर है जो अपन का जो लेक्चर है ये पूरा का पूरा ये हिंदी में रहेगा और बने रहिए इस चैनल पर। और मैं एक्चुअल एंड फैक्चुअल नोट बनाता हूँ, न ज़्यादा फालतू की थ्योरी रहेगी न ज़्यादा फालतू का कंटेंट होगा। तो बस आप जो एग्जाम में लिखने वाले पॉइंट्स हैं सिर्फ वही चीज़ आप इसमें देख सकते हो। चलो फास्ट चलेंगे इसमें। सबसे पहले आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होता है? इसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, रिलेशंस होते हैं। जैसे इसमें क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रो होता है। क्या होता है ये? डेटा रिप्रेजेंटेशन इज रो है। ये ऑब्जेक्ट को हटा देना है यहाँ पे। डेटा रिप्रेजेंट इज रो, ये जितने भी हमारा डेटा होगा वो रो के फॉर्मेट में होगा, एक टेबल में होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट इसी के अंदर है हमारा एक इस तरह से एक टेबल होगी। और इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स की हमने एक टेबल बनाई है जिसमें क्या है वन बाई वन, जैसे आप देख रहे हो टपल टपल टपल, इसको हम टपल कहते हैं। और एक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और ये परसेंटेज। आईडी क्या है 101, हैरी 90%। इस तरह से एक मैंने एक डेटा बनाया। और जो वन बाई जैसे कि 101 हैरी 90, ये क्या है पूरा इस तरह से मैंने बोला। तो ये क्या है, एक डेटा है किसी का। क्लियर? डेटाबेस। ऐसे ही डेटा ट्रिपल टू ट्रिपल थ्री, इस तरह से हमने इसमें डेटा डिस्क्राइब कर दिया है। चलो इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है टुपल्स रिकॉर्ड्स। टुपल्स रिकॉर्ड्स, इसमें क्या होता है, नो डुप्लीकेट टुपल्स होंगे इसमें। मतलब वन बाई वन, मतलब डबल डुप्लीकेट थी नहीं होगी इसमें। और फॉलो सेम फॉर्मेट होता है। क्लियर? देखो इसमें मैं एक इसी एग्जांपल्स के अंदर बता देता हूँ आपको। जैसे क्या है कि 101 हैरी 90%। अगर इसी को जैसे मैं नीचे एक और आईडी दे दूँ इसको 101, जैसे सपोज दैट मेरा यहाँ पे है, इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक और आईडी देता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इसके लिए ये कंटेंट एलिजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है? क्योंकि डीबीएमएस का मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी यही बताई थी, इसमें डुप्लीकेसी नहीं होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और एक सेम फॉर्मेट में चलेगा। ठीक है? यानी मतलब यही है कि कंप्लीट होता है फॉर्मेट और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो 101 हैरी 90, तो इसका जो डेटा होगा सिर्फ उसी के बारे में बताएगा, ना कि फालतू का। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। मैंने ये कल वाली वीडियो में भी, मतलब इससे पहली वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने ये काफ़ी डिस्कस किया था, ये वाला टॉपिक एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स शुड हैव अ नेम। ये क्या है, एक नेम रखते हैं। और इसमें यूनिक एट्रीब्यूट प्राइमरी कीज, तो ये टेबल के द्वारा से समझ सकते हो। अच्छा, इसमें क्या जो टुपल्स हो गए हमारी रोज। और एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ये परसेंटेज, इट्स एट्रीब्यूट। इनको क्या कहेंगे, हम एट्रीब्यूट कहेंगे। और इसी के अंदर एक और चीज बताई मैंने, क्या? फॉलो अप द यूनिक एट्रीब्यूट्स और प्राइमरी की। जैसे मान लो स्टूडेंट्स नेम, जैसे मान लो हैरी है, हैरी कोई और भी हो सकता है, राम राम और भी हो सकता है। तो ये चीज इसमें क्या है कि यूनिक नहीं बनेगा, बट एक एक इसमें एक ऐसा की होता है वो यूनिक होता है। जैसे मान लो स्टूडेंट की आईडी हो गया, रोल नंबर हो गया, ये चीज क्या है कि यूनिकी का काम करेगी और यही हमारी क्या बन जाती है, प्राइमरी की बन जाती है। ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका डेटा आइटम्स या फिर सेल एंड डेटा। इंटरसेक्शन ऑफ द टुपल्स एंड एट्रीब्यूट, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्शन कर जाते हैं, मतलब जहाँ पे दोनों चीजें मिल जाती है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटा आइटम्स एंड सेल्स। देखो सेल्स एक और आसान भाषा में समझ सकते हो, जैसे 101, ठीक है, ये रो भी है और एक कॉलम भी है। ये समझ लो आप कि इस जगह को हम रो भी कह सकते हैं और इसको कॉलम भी कहेंगे। तो जैसे हैरी है, ये क्या है, अलग अलग ये सेल बने हुए हैं। आपने उसमें पढ़ा होगा आपने, क्या कहते हैं, एक्सेल सीट में होते हैं, उसमें सेल्स होते हैं। ठीक है? मतलब छोटी छोटी चीजों को बना के मिलके क्या बन जाता है, बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं हम। तो ये सेल्स हैं। 101 हैरी 90, 102 राम 94, 103 पूजा और 92। तो इट्स अ सेल, ये सभी क्या है, मिलके एक सेल हैं। और सेल सभी मिलके क्या बनाते हैं, एक टेबल का निर्माण कर देते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें इसमें कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी नंबर ऑफ द टपल्स और रो। कार्डिनलिटी ऑफ द, और दूसरा क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ द स्टूडेंट टेबल। हमें इसमें कार्डिनलिटी
पता करना है। इसमें जो टपल्स को क्या कहते हैं हम, रो रो कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, अब इनकी कार्डिनलिटी करनी होती है। अब देखो इसमें 101, 102, 103 इस तरह से हमारे इसमें कितने टपल 3 है। तो जो पूरा 101 हैरी 90, 102 राम 94, 103 पूजा 92, तो इट्स ये सभी क्या है, हमारे टुपल्स हैं। मतलब रो के फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं, टुपल कहते हैं। और इसी को अगर इनको सभी को काउंट कर लिया जाए तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी। क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी। इसमें अब अगर पूछना है कि कार्डिनलिटी कितनी है इसमें, तो इसमें कितनी है, कार्डिनलिटी 3 है। ठीक है, अगर मैं इसमें एक और रो जोड़ देता हूँ तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट आता है डिग्री। डिग्री नंबर ऑफ द एट्रीब्यूट और डिग्री ऑफ द स्टूडेंट टेबल। हाँ, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो इसमें अगर पूछते हैं डिग्री क्या है, तो डिग्री इसमें 3 है। वो कैसे है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और परसेंटेज। इसी के पीछे मैं जोड़ देता जेंडर, तो वो क्या हो जाती है, इसकी डिग्री 4 हो जाती। क्लियर। मतलब इसके पीछे एक और कॉलम जोड़ देता तो इसका डिग्री कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो इसको क्या डिग्री कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डोमेन। डोमेन या फिर पॉसिबल वैल्यू गिवन फॉर एन एट्रीब्यूट। अब देखो पॉसिबल वैल्यू गिवन फॉर एन एट्रीब्यूट, सपोज दैट इट्स आवर टेबल, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट परसेंटेज और स्टूडेंट आईडी। तो अब देखो हमारा परसेंटेज जो होता है वो कितना होगा, 0 से लेके 100 तक। मैंने इसी एग्जांपल्स में, ये एग्जांपल है लास्ट वाला डोमेन, ये 0 से लेके 100 तक हमारा क्या होता है, परसेंटेज। तो इसकी क्या होता है, लिमिट होता है, डिक्लेयर होता है वो चीज, तो उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। अब आता है नल वैल्यू। इफ सेल कीप द ब्लैंक ड्यूरिंग डेटा इंसर्शन और नॉट इक्वल टू 0 और स्पेस। अब देखो ये हमारा जो टेबल है स्टूडेंट्स वाली, अब इसमें देखो सभी की एक आईडी है, ठीक है, और इसमें परसेंटेज है। सपोज दैट मैं इसकी परसेंटेज की जगह में यहाँ पर नल लिख सकता हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, नल वैल्यूज कहते हैं। 0 या फिर स्पेस आप भी लिख देते हैं, तो दैट इज क्या कहलाता है, ये सभी हमारा नल कहता है। क्या कहलाता है, नल कहलाता है। चलो ठीक है, ये वीडियो यहीं पे सॉल्व करते हैं, और आप बने रहिए इस चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। शॉर्ट नोट्स, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप नोटबुक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, काफी शॉर्ट में है, अगर देखना चाहो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।